स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज 5वां मॉक टेस्ट हम करने वाले हैं। जिन्होंने प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन पर और आई बटन पर आपको लिंक दिख रहा होगा। आप यहां पर क्लिक करें और प्रीवियस पार्ट को आप देख सकते हो। मॉक टेस्ट लगाने का एक फ़ायदा ये होता है, इससे आपको पता लगता है कि जो टॉपिक आपने तैयार किए हैं उनमें से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच व्यू हेडर्स एंड फुटर्स आर विजिबल। कौन कौन से ऐसे व्यू है जिसमें हेडर और फुटर विजिबल रहते हैं। ऐसे दो ही व्यू है। सबसे पहले व्यू की अगर बात करें तो वो है पेज लेआउट व्यू। दूसरे व्यू की अगर बात करें तो वो है प्रिंट लेआउट व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ इमेज इज कॉल्ड। उसे क्या कहा जाता है, आप सभी जानते होंगे, उसे हम क्रॉपिंग कहते हैं। टू अप्लाई सेंटर अलाइनमेंट टू अ पैराग्राफ वी कैन प्रेस सेंटर अलाइन के लिए हम Ctrl+E का यूज़ करते हैं। टोटल 4 अलाइनमेंट आपके पास होती है। कमेंट करके आपने मुझे बताना है कौन कौन सी वो अलाइनमेंट होती है। द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ पैराग्राफ इज कॉल्ड। उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है इंडेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब देखिए इंडेंटेशन ये क्या होता है, जब जैसे मान लो आप कोई पैराग्राफ स्टार्ट करते हो तो यहाँ से आप पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करते हो जबकि लाइन यहाँ तक होती है, इसे कहा जाता है इंडेंट देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ MS वर्ड इज। MS वर्ड में टेक्स्ट स्टाइलिंग के लिए वर्ड आर्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि टोपोलॉजी से पूछा गया है, विच टोपोलॉजी कंबाइंस 2 और मोर देन 2 टोपोलॉजीज। उसे हाइब्रिड टोपोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज हैज़ अ रूट नोड। रूट नोड की अगर बात करें तो ये आपके ट्री टोपोलॉजी में होता है। बाकी आप सभी जानते होंगे स्टार में क्या होता है। स्टार आपका इस प्रकार से होता है, बीच में एक हब होगा, बाकी यहाँ पर कनेक्टेड इसके नोड्स होते हैं। रिंग आप सभी जानते हो, रिंग इस प्रकार से होता है जो कि सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। रिंग में टोकन का यूज़ किया जाता है। हाइब्रिड का मतलब होता है, मान लो ये आपके पास रिंग है और यहाँ पर आपके स्टार है, ठीक है। हाइब्रिड में फिर यहाँ से एक और टोपोलॉजी, जैसे यहाँ पर फिर रिंग टोपोलॉजी होगी, फिर यहाँ पर ट्री टोपोलॉजी, किस प्रकार से जो मिक्सचर होता है एक या माफ़ कीजिएगा 2 या 2 से अधिक टोपोलॉजी का, उसे हाइब्रिड टोपोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी की अगर बात करें वो तो स्केलेबल होते हैं, फ्लेक्सिबल नेटवर्किंग टोपोलॉजी भी होती है, हाई एफिशिएंट भी होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा। आई होप आपने इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो डिसएडवांटेज में बात करेंगे, डिजाइनिंग इज कॉम्प्लेक्स होती है, ज़्यादा कॉस्टली होती है। तो बोथ A एंड B यहाँ पर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि आपके डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम से है। एन एंटायर पाथ नेम कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल सब डायरेक्टरी नेम्स कैन कंटेन अप टू। तो कितने करेक्टर तक नेम यहाँ पर कंटेन किया जा सकते हैं, तो यहाँ पर आपके इसका जो सही आंसर होगा 63 करेक्टर्स तक यहाँ पर आप नेम रख सकते हो सब डायरेक्टरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इन विच ईयर द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम अगर बात करें तो ये 1950 में डेवलप हुआ था, लेकिन कंप्यूटर जनरेशन की बात करें तो वो सेकंड जनरेशन थी जिसमें सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। और पूर्ण तरह से अच्छे प्रकार से अगर यूज़ की बात करें तो वह थर्ड जनरेशन है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का बिल्कुल अच्छे प्रकार से यूज़ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले जाए सबसे पहले कब यूज़ किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम का, सेकंड जनरेशन में, ईयर आपके पास दिया गया है। और अगर ये पूछ ले जाए कि किस ईयर में पूर्णतः जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो बिल्कुल पूरे हो चुके थे, जो कार्य था, जो वर्किंग कार्य था ऑपरेटिंग सिस्टम के, जो पूर्णतः कार्य जो पूरा हुआ था वो थर्ड आपके यहाँ पर जनरेशन है उसमें हुआ था। MS DOS डेवलप्ड इन। MS DOS का जो इन्वेंशन किया गया ये 1984 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मैक्सिमम लेंथ ऑफ DOS कमांड यूजिंग एनी ऑप्शनल पैरामीटर इज। तो मैक्सिमम जो लेंथ हो सकती है वो 127 कैरेक्टर्स तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि CHK कमांड है, ये किस लिए यूज़ की जाती है DOS में। ये यूज़ की जाती है एनालाइज के लिए भी, एनालाइज द हार्ड डिस्क एरर, डायग्नोज द हार्ड डिस्क एरर, रिपोर्ट द स्टेटस ऑफ फाइल ऑन डिस्क। तो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पर इसका आंसर आएगा। यहाँ पर मैंने आंसर इसको हाइड किया हुआ है ताकि आपको मदद ना मिल सके। विच फाइल इज द बैच फाइल दैट इज रीड वाइल बूटिंग अ कंप्यूटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो यहाँ पर हमें बतानी है कि कौन सी यहाँ पर फाइल है जो बैच फाइल है जिसे कि बूटिंग के दौरान रीड किया जाता है। तो वो होता है ऑटो
execute.batch फाइल, ये इसका आंसर यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच फील्ड टाइप विल यू सिलेक्ट इफ यू नीड टू एंटर लॉन्ग टेक्स्ट इन दैट फील्ड। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर यहाँ पर आएगा मेमो। जब भी लॉन्ग टेक्स्ट इंसर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर उसमें मेमो आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द एक्सप्रेशन बिल्डर इन एन एक्सेस टूल दैट कंट्रोल एन एक्सप्रेशन ब्लैंक फॉर एंटरिंग एन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो बॉक्स होता है कि द एक्सप्रेशन बिल्डर इन एन एक्सेस टूल दैट कंट्रोल एन एक्सप्रेशन बॉक्स फॉर एंटरिंग एन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ MS एक्सेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट। अब देखिए डेटाबेस में क्या क्या होता है, टेबल होता है, फॉर्म होता है, मॉड्यूलस होते हैं, लेकिन वर्कशीट कहाँ होती है? ये एक्सेल में होती है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ, अगर 2003 में आप काम करते हो कितनी रो और कितने कॉलम इसमें होते हैं, 2007 के बाद कितने रो और कॉलम इसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, in which method we don't need to specify the field type and size while creating a new table। तो ये हम तब चेक नहीं करते जब हम create table by entering data, तो यहाँ पर ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, the size of yes or no field is always। तो ये हमेशा 1 बिट के होते हैं और आप सभी जानते हो 1 बिट इसमें क्या होते हैं, 2 बाइनरी डिजिट्स आते हैं 0 और 1। 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। और आप सभी भी जानते होंगे फ्लिप फ्लॉप जो डेटा स्टोर करते हैं वो 1 बिट में करते हैं, और कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो एग्जाम में पूछे जाते थे, जिसमें मैंने टॉपिक इंक्लूड किए थे आपके। सबसे पहले MS ऑफिस से क्वेश्चन लाए, फिर टोपोलॉजी से मैंने क्वेश्चन लाए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन लाए, फिर मैंने डेटाबेस से क्वेश्चन लाए थे। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। जैसे ही एग्जाम नज़दीक आएगा आपके यहाँ पर जो क्लासेस होगी वो भी बढ़ाई जाएगी, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे बाकी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर मात्र 20 क्वेश्चन ही मैं लेकर आया हूँ, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट लगाने का ये मतलब नहीं होता कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपने लगाने हैं, आपको बस ये पता होना चाहिए जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो या फिर जो टॉपिक आपने तैयार किया हुआ है इतने समय में, उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर कौन कौन से क्वेश्चन, किस प्रकार से क्वेश्चन वहाँ से आ सकते हैं। तो ये कुछ एक क्वेश्चन मैंने करवाए थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक आपने ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।